How many marks we have get? 10 out of 10. Because every day you your work. Very good. You can tell marks of our 10 out of 10. I told you. ma'am who boosted score highest marks. Those who are sending work regularly, they are getting 10 out of 10. ठीक है. अच्छा, आज हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे कि लैंग्वेज पढ़ेंगे? Ma'am language. Ma'am लैंग्वेज तो हो गया था. आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी स्टोरी है. Ma'am, we want to read seventh chapter. 7th chapter, but it is not coming in the text editor. 7th chapter will read, लेकिन after some time, कुछ दिनों के बाद वो ध्यान आएगा कि हम लोग अकॉर्डिंग टू पढ़ते ना सिलेबस, हम लोग ये करेंगे. फिर अभी आज लोगों को सच्ची में कौन सा चैप्टर रीड करना है हिंदी में? Ma'am, three chapter. What is the name of the chapter? मेरा बचपन. मेरा नया बचपन कि मेरा बचपन? मेरा बचपन. मेरा बचपन. अच्छा, कभी किसी ने पढ़ी है स्टोरी? No ma'am. किसी ने भी नहीं पढ़ी? मैंने पढ़ी है मैम. मैंने पढ़ी है. किसने? अमरावती सिंह. आराध्य सिंह ने पढ़ी है. अच्छा, आराध्य सिंह थोड़ा सी स्टोरी बताएंगे कि क्या थी, आपने पढ़ा तो क्या थी स्टोरी? मैम वो उसने एक लड़का था और उसका नाम एक वो लड़का मोहल्ले में रहता था और उसका घर बहुत बड़ा था और आस-पास के छत भी बहुत बड़े थे उसके साथ. हाँ, वहाँ पे छत में क्या करते थे? यस मैम. छत में वो लोग क्या करते थे? मैम पतंग उड़ाते थे. वेरी गुड. और क्या होता था उनके बचपन में? मैम उनके घर में अपने पिंजरे में पंछी को बांध कर रख देते थे, पिंजरे में बंद कर देते थे. तो ये बात क्या कहते, जो बच्चा था उसको कैसी लगती थी? अच्छी लगती थी? नो मैम, गंदी लगती थी. क्या सोचते थे वो उस बारे में? मैम ये नरेंद्र. यस मैम. वो जब पक्षी को पिंजरे में देखते थे तो वो क्या सोचते थे? मैम वो सोचते थे कि बेचारी बन पंछी और आकाश से होड़ लगाती पंछी देखकर उसका मन उदास हो जाता था. यस, वेरी गुड आराध्य. क्लास फॉर आराध्य. थैंक यू मैम. वेरी गुड बेटा. ओके. शाश्वत. यस मैम. स्क्रीन शेयर करो चैप्टर की. हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे. You have to share the screen because I want to see you all. If I will share my screen, I am not able to see you. Ma'am, I shared. Ma'am, I Radha Singh has shared. ओके आराध्य, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. संजीव की. Yes ma'am. बेटा स्टार्ट रीडिंग. हमारा घर कलकत्ता शहर के एक मोहल्ले में था. हमारा घर बहुत बड़ा था. आसपास के घर बड़े बड़े थे. मोहल्ले के सभी घरों की छत सटी हुई थी. मैं अपने घर की छत पर खुले आकाश में पतंग उड़ाता. मोहल्ले की सभी लड़के अपनी अपनी छतों पर पतंगे उड़ाते. उड़ती पतंगों के साथ होड़ लगाते पक्षी मुझे बहुत अच्छे लगते. नेक्स्ट 5 लाइन. तुम्हारी थैंक शाश्वत left. शाश्वत is here. Yes, शाश्वत start.
उन दिनों तरह तरह के पक्षी पालने का बड़ा रिवाज था। हर घर में हर घर के हर घर के बरामदे बरामदे और छत पर पिंजरे लटकते दिखाई देते। यह शौक मेरी मंजली भाभी को भी था। घर के शोरगुल के बीच जब भी पिंजरे में बंद पंछी की आवाज सुनाई देती तो मेरा मन दुखी हो जाता। कहाँ आकाश में पतंगों से और लगाते पंछी और कहाँ पिंजरे में बंद पंख फड़फड़ाते पंछी। मेरा मन इन बंद चिड़ियों Ashur has left. Everyone is muted. Shashwat, Yes, ma'am. your turn is over. Aruhi Saxena, Yes, ma'am. start reading from the next line. एक दिन मंजली भाभी एक नया पिंजरा लेकर आई। भाभी बहुत खुश होकर अपनी साथियों को पिंजरा दिखा रही थी। पड़ोस की सभी औरतें पिंजरे को देखने आई थी। मैं भी नए कैदी को देखने पहुंचा। Yes, Samiksha. Samiksha, Yes, ma'am. now your turn. Start reading. वहां जाकर देखा कि इस बार भाभी एक गिलहरी ले आई थी। सभी औरतें भाभी की पसंद की प्रशंसा कर रही थी। Very good. पिंजरे में पर लगाती गिलहरी को देखकर मैं परेशान हो गया। Arhan, stop Samiksha. Arhan, start reading. Arhan Khan. Who is Papa ji? Yes, ma'am. Arhan,
Yes, ma'am. स्टार्ट रीडिंग। मैंने भाभी से कहा, यस अरहान, स्टार्ट रीडिंग। मैंने भाभी से कहा, आ आ इस इस भगवान बेजुबान बेजवान पर प्राणी प्राणी पर अत्याचार अत्याचार कर रही है। उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने उसकी आजादी 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 छीनकर उससे पिंजरे पिंजरे में कूद कर दिया। कैद कर दिया। यस बच्चे आराध्य सिंह स्टार्ट रीडिंग। आराध्य ओके संजीवनी, नाउ यू स्टार्ट रीडिंग। बच्चे संजीवनी यस मैम। स्टार्ट बेटा। बच्चे होकर तुम भाभी ने उनको डांटा। मैं बहुत परेशान था, मुझसे रहा न जा रहा था। एक दिन अवसर देखकर मैंने गिलहरी और दूसरे बंद पक्षियों को पिंजरे खोलकर आजाद कर दिया। इस काम के लिए मुझे मंजली भाभी और परिवार के बड़ों से बहुत डांट खानी पड़ी, पर मैं चुपचाप सह गया। पिंजरे में बंद प्राणियों को आजाद करके मैं प्रसन्न था। वेरी किसने लिखी है ये स्टोरी? रविंद्रनाथ टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो अब ये अपनी स्क्रीन शेयर करो, अपनी स्क्रीन को शेयर करती हो बेटा। अभी वाक्य प्रयोग कराएंगे। स्क्रीन शेयर करो। यस समीक्षा 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 ये वाक्य प्रयोग। आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? माय वॉइस इज कमिंग। समीक्षा इज नॉट हियर। ओके समीक्षा, तो अभी अपराजिता क्लास में आई है। आप स्टोरी को एक बार सुना दीजिए ताकि अपराजिता को स्टोरी समझ में आ जाए। तो आप समीक्षा बताएंगे कि व्हाट इज द स्टोरी में क्या था। समीक्षा एक्सप्लेन करेंगे। समीक्षा कहानी सुनाओ जो कि आपने पढ़ी है। समीक्षा रीडिंग नहीं करनी। ये आराध्य सेकंड पे जो लास्ट पेज है केवल उसी को शेयर करो। समीक्षा स्टोरी सुनाओ बेटा। स्टोरी के लास्ट पेज मैम। हाँ स्टोरी का लास्ट पेज शेयर करो। ये समीक्षा यू कंटिन्यू। समीक्षा यस मैम। सुनाएंगे अब स्टोरी। मैम सेकंड पेज। पूरी स्टोरी जो अभी आपने पढ़ा वो पूरी स्टोरी।
अच्छा, अरुण, शाश्वत आप सुनाएंगे? शाश्वत, शाश्वत स्टोरी सुनाएंगे आप? संजीवनी, संजीवनी यस मैम। बेटा स्टोरी सुनाइए। फ्रॉम द बुक। फ्रॉम द बुक नहीं, ऑन योर वर्ड। बस जैसे आपने भी स्टोरी पढ़ी थी, तो अभी आराध्य सिन्हा ने सुनाई थी ना स्टोरी, आपको भी अपने वर्ड से ये स्टोरी सुनानी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है, तो हम लोग के चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है, तो आप केवल स्टोरी को रिपीट करेंगे अपने वर्ड्स में, ठीक है? ओके मैम। यस। एक बार हमारा घर कोलकाता के एक मोहल्ले में था और वहां पे मैं अपनी छत पर पतंग उड़ाता था। मेरे उधर की सारी छतें सटी हुई थी और उधर की उधर और भी लड़के अपनी छतों पर पतंग उड़ाते थे। वहां पे सब सारी चिड़ियों को एक पिंजरे में बंद रखते थे और मैं इस बात से दुखी हो जाता था। एक दिन Ma'am muted. My voice is not coming. संजीवनी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने अपने मोहल्ले की सारी चिड़ियों को पिंजरे से अपनी सारी चिड़ियों के पिंजरे खोल दिए और उस गिलहरी का भी पिंजरा खोल दिया और मुझे इस बात से अपने परिवार वालों से डांट खानी पड़ी, लेकिन मैं सह गया और मैं चिड़ियों और जानवरों को आजाद करके बहुत प्रसन्न हो गया। यस, जो राइटर थे, जो लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई है इस चैप्टर के द्वारा। उन्होंने बताया कि और उन्होंने बताया कि जब बचपन में उनके जीवन में जब उनका बचपन था, उस समय क्या प्रचलन था कि लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद करते थे। हर टाइम वो हर घर में एक बात था कि पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखना और उससे अपने घर की शोभा को बढ़ाना। ये चीजें देख के जो लेखक थे उनको बहुत दुख होता था, वो दुखी हो जाते थे कि ये लोग पक्षियों को और गिलहरी को, जानवरों को क्यों कैद कर लेते हैं। उनको बहुत दुख होता था और उनको सबसे ज्यादा पतंग उड़ाना अच्छा लगता था, क्योंकि पतंग को उड़ाते थे तो आकाश में उड़ती थी। तो ये बात इस चीज का प्रतीक होती थी कि से उनको जो चीजें आजाद होती थी उनसे बहुत प्रेम होता था, और जब वो पक्षियों को पिंजरे में कैद होकर देखते थे तो उनका मन बहुत खुश हो जाता था। लेकिन एक बार फिर जब उनसे नहीं रहा गया, उनके ही घर में उनकी जो भाभी थी वो गिलहरी को लाके उन्होंने एक पिंजरे में कैद कर दिया, तो वो बहुत दिवस हो गया और अंत में उन्होंने क्या किया, वो आजाद कर दिया। और जब उन्होंने उस गिलहरी को आजाद किया तो उन्हें बहुत खुशी मिली। बताओ, क्या आपको अच्छा लगता है कि पक्षी होते हैं उसको पिंजरे में कैद कर दिया जाए? किसको अच्छा लगता है पक्षियों को पालना? किसी को पैरेट अच्छा लगता होगा, किसी को रैबिट अच्छा लगता होगा, तो किसी को आपको अच्छा लगता है कि जो एनिमल्स हैं और जो पक्षी हैं? बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. अनम्यूट योरसेल्फ। अब कोई किसी को म्यूट नहीं करेगा।
और अब अगर किसी ने दूसरे बच्चे को म्यूट करा तो फिर हम उसको साथ कर देंगे। अब खुद को सारे बच्चे करेंगे, इस बच्चे का हम नाम लेंगे तो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ एंड आराध्य सिन्हा प्लीज शेयर योर स्क्रीन और बार बार चेंज मत करो स्क्रीन को। मैम आई एम आराध्य सेना, नहीं आई एम आराध्य सेना। आराध्य सिंह शेयर योर स्क्रीन। अब चेंज नहीं करना आराध्य। तो ये अब हमको बताएंगी समीक्षा कि आपको पक्षी को पालना अच्छा लगता है? यस मैम। अच्छा लगता है। तो जब आप किसी पक्षी को, आपने कभी किसी पेट को पाला है, पक्षी को पाला है? अपने घर में रखते हो? नहीं। अच्छा, तो जो लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, समीक्षा केवल एक छोटा सा आंसर देना कि जब कोई पक्षी पिंजरे में होता था तो उनको क्यों दुख होता था? उन्होंने बोला ना कि मुझे बहुत बुरा लगता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था जब वो किसी पक्षी को देखते थे कि वो पिंजरे में कैद है, तो उनको दुख होता था, बुरा लगता था। तो वो ऐसा उसे क्यों लगता था? अच्छा, ये बताओ समीक्षा, अगर आपको हम किसी रूम में कैद कर दें और आपको मुझे अच्छा अच्छा खाना दे और टीवी भी दे दे, आपने कार्टून प्रोग्राम भी दे, लेकिन हम आपको बाहर निकलने नहीं दें, देखिए अपने आप रहे बाहर, आप नहीं घूम पाए, जो आपको खेलना है, घूमना है, अपने दोस्त से मिलना है, आप नहीं मिल पाए और आप कैद रहे, बस से खाना मिल रहा है आपको, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए, कौन आंसर देगा? अच्छा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे। क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हमारा जो नेचर है, हमारा नेचर क्या है? बच्चों का नेचर क्या होता है? खेलना, कूदना, दोस्तों से मिलना, पढ़ना, खाना पीना। लेकिन अगर हम कैद करते हैं किसी चीज को एक जगह पे, तो वो हमारे नेचर के अगेंस्ट हो जाता है और फिर हम दुखी हो जाते हैं ना। इसी तरीके से पक्षी जो होते हैं, पक्षी को क्या होते हैं, उनको पक्षी का नेचर क्या होता है? उड़ना, खुले आकाश में उड़ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठना, नए नए फल खाना, है ना, यही होता है ना नेचर। और जब हम पक्षी को पाल लेते हैं तो क्या करते हैं? उसे एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद हम उनको वही चीज देते हैं जो हमारा मन होता है। पक्षी को नहीं बात है, बोल पाते हैं संजीवनी? आप मम्मा से डिमांड करती है, मम्मा मुझे केक खाना है, मम्मा केक बना के देती है, पिज्जा खाना है, पिज्जा बना के देती है। लेकिन जब आपको हम कैद कर लेंगे अपने घर में, तो आपको अपनी मर्जी का खाना देंगे ना। और इसी तरीके से पक्षी होते हैं, जब वो आकाश होते, खुले आकाश में होते हैं, वो क्या करते हैं? एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाते हैं, जहाँ पे उनको अच्छा लगता है वहां पे जाते हैं, जो चीज देखते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं तो उसमें बैठते हैं, कभी आम खाते हैं, कभी अमरूद खाते हैं। इसको लेकर को उनके प्रकृति के साथ में जो अत्याचार करते हैं हम लोग इंसान होते हैं, जानवरों को कैद कर लेते हैं, पक्षी को कैद कर लेते हैं, इस बात का बुरा लगता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये स्टोरी कोई एक बच्चा, आदित्य ठाकुर, स्विच ऑन योर वीडियो। यस मैम। एंड अच्छा, स्टोरी समझ में आई आदित्य? क्या थी स्टोरी? यस मैम। क्या समझ में आया स्टोरी में? अच्छा बताओ फिर, क्या समझ में आया? What now?
स्टोरी में आपको क्या समझ में आया, बस इतना बता दो कि आपने मैम हमें हाँ? पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें उन्हें उड़ने देना चाहिए खुले आसमान में। हमें तो अच्छे लगते हैं पक्षी, हम देखेंगे उनको पास से। हमें समझाइए कि हम क्यों नहीं कैद करें उसे। मैम को नहीं पता कि उसको क्यों नहीं कैद करें। मैम क्योंकि अगर मैम वो पक्षियाँ बाहर में उड़ेंगी तो उन्हें ना दोस्तों से मिलने को मिलेगा, ना ना अपनी आदित्य, हिंदी में, हिंदी के वर्ड फैमिली को क्या बोलेंगे? परिवार। हाँ, ये। और उनका जो नेचर होता है, नेचर मतलब, नेचर की हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकृति। बोलो प्रकृति। आदित्य बोलो प्रकृति। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, शाश्वत, Shashwat, are you able to listen to me? Yes, ma'am. Okay, my voice is coming. Yes, ma'am. Okay, Shashwat, ये बताइए कि जो पक्षी होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बताइए शाश्वत। Yes, ma'am. पक्षियों का नेचर कैसा होता है? पक्षियों की प्रकृति कैसी होती है? शाश्वत, Yes, ma'am. बताइए, कुछ भी बोलिए, गलत बोलिए, कोई बात नहीं है, बोलिए। शाश्वत, Yes, ma'am. बोलो बेटा, तो बोल नहीं रहे, आपको आंसर देना है आपको। Yes, ma'am. आंसर तो दीजिए। Today you are not giving answer. Okay, Shashwat. Yes, Arohi. Yes, Shivani. शाश्वत, हम अभी आपसे फिर से पूछेंगे। Ma'am. Okay, ma'am. यस, बोलो विवान। मैम वो हम लोग को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। कैप्चर करते हैं? कौन कैप्चर करता है? विवान, कौन कैप्चर करता है? यस शाश्वत, टेल। पक्षी हमेशा आजाद रहना चाहते हैं। अच्छा शाश्वत, मम्मा ने आंसर बता दिया। नो मैम। आपको अपने आप आया? यस मैम, मैंने बुक से ढूंढ लिया। बुक से ढूंढ लिया? यस मैम। अच्छा, तो अभी तो हम बार बार बता रहे थे कि पक्षियों का जो नेचर होता है वो आजाद रहने का है ना, खुश आकाश का उड़ना है, आकाश में पेड़ की डाली लगता है ना। और जब हम उनको कैद कर लेते हैं तो जो पक्षियों का नेचर, प्रकृति उड़ने की, वो हम उनको उड़ने से रोक देते हैं, है ना। इस बात से ही लेखक को सबसे ज्यादा दुख होता था। जिस तरीके से अगर हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दी जाए, जंजीरें बांध दी जाए, हमको चलने नहीं दिया जाए और खाना अच्छा दे दिया जाए तो बुरा लगेगा। इसी तरीके से पक्षियों को हम लोग पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो उनको उड़ने का जो नेचर है उसके अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं, है ना। पक्षियों का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है उड़ने की, उसके विरोध में हम काम करते हैं, उनको उड़ने नहीं देते हैं। तो ये हम अत्याचार करते हैं। इस अत्याचार से वो लेखक को दुख होता है। चलो अब हम लोग शब्दार्थ है होड़ लगाना। सबसे पहला क्या शब्द है? लगाना। होड़ लगाने का मतलब क्या होता है? बराबरी करना। तो
तो इसका वाक्य प्रयोग कौन करेगा? बराबरी करने की कोशिश करना, होड़ लगाना। जब लेखक बचपन में पतंग उड़ाते थे तो क्या होता था कि पतंग उड़ाने की होड़ मचती थी कि मैं इतनी ऊंचाई पे ले जाऊंगा पतंग, मेरी पतंग कितनी ऊंचाई पे जा रही है। तो दोस्तों के बीच में, उनके मित्रों के बीच में पतंग उड़ाने की होड़ मचती थी कि मेरी पतंग ऊपर जा रही है, अच्छा उससे अब मेरी पतंग आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके की वो लोग खेलते थे। जैसे आप लोग रेस करते हो ना, रेसिंग करते हो, यस प्लीज मैम। म्यूट। तुम लोग रेसिंग करते हो ना, रेसिंग करने में क्या होता है? यस मैम। बराबरी करने की होड़। जब आप लोग को क्लास में होते हैं, क्लास में आप लोग के कंपटीशन होता है ना, आप सोचते हो कि मैं फर्स्ट आऊँ, शाश्वत सोचता है मैं फर्स्ट आऊँ, संजीवनी सोचती है मैं फर्स्ट आऊँ, अदिति सोचती है मैं फर्स्ट आऊँ। तो ये भी क्या होता है? होड़ लगाना, बराबरी करने की कोशिश करना, कंपटीशन करना। ठीक है, अब एक सेंटेंस बनाएंगे, शब्द का सेंटेंस बनाएंगे। अरहान, अरहान मैम एक सेंटेंस बनाओ, होड़ लगाना। होड़ बनाना, होड़ लगाना, होड़ लगाना मतलब बराबरी करने की कोशिश करना। बराबरी। किसी से, जब हम किसी से, अपने मित्र से या भाई बहन से बराबरी करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है? होड़ लगाना होता है। ओके मैम। ठीक है? मैम मैं कह दूं सेंटेंस? नहीं बेटा, अभी अरहान की चांस है। अरहान एक बार बोल ले, फिर आप बोलिएगा, सबका टर्न आएगा। मैम सबको टर्न देती है ना? यू ऑल विल गेट चांस। यस मैम। लो बेटा अरहान, यस मैम। आंसर दो अरहान। अरहान, अरहान आप बोलेंगे? गलत सेंटेंस बनाओ अरहान, कोई बात नहीं, आपको जैसा आता है बस बोलिए। अरहान बोलो बेटा। अच्छा अपराजिता, अपराजिता यस मैम। आप बताइए सेंटेंस, वाक्य प्रयोग कीजिए। होड़ लगाना, बराबरी करने की कोशिश करना। मैम का वॉइस नॉट क्लियर। बेटा होड़ लगाना, बराबरी करने की कोशिश करना, इसका सेंटेंस बनाना है। लोग आजकल दूसरे की बराबरी करना, लोग आजकल दूसरे की आसान सुकून सही बनाना कि लोग आजकल दूसरे की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? जो शब्द है ना बेटा, उसका वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ का वाक्य प्रयोग। कोई लगाने की लोग, कोशिश करते हैं। हाँ, अब किस चीज की ये भी तो बताएंगे कि किस चीज की होड़ लगाने की कोशिश करते हैं, है ना? हमारा सेंटेंस, हमारा जो वाक्य है वो पूरा होना चाहिए ना, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। एक बनाओ, अच्छा बनाओ। चलो अदिति नाउ ट्राई। मैम किसका? अपराजिता, होड़ लगाना मैम किस वर्ड का? किस शब्द का? शब्द का। एक मिनट अपराजिता को बना लेने दो, फिर आप बनाएंगे रिवाज का। अपराजिता सेंटेंस बनाओ, होड़ लगाना। Ma'am, there is network issue. Then I have to log out, so I can't hear. ओके Ma'am, what's its meaning? बराबरी करने की कोशिश करना। Ma'am, you are muted. कौन म्यूट करता है हमको?
चलो अपराजिता, मैंने भी किया था और आप अपराजिता जल्दी से सेंटेंस बनाओ। ओके संजीवनी, यस मैम। सेंटेंस बनाओ, होड़ लगाना, यस मैम। शब्द का वाक्य प्रयोग करना है, शब्द का वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। ओके मैम। मैम कौन से शब्द का? होड़ लगाना, संजीवनी कोई बात नहीं, जैसा आता है वैसा बनाइए, जो मन में आ रहा है वो बोलिए। अपराजिता, एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू स्पीक। संजीवनी बोलो बेटा। आई एम नॉट गेटिंग द सेंटेंस। होड़ लगाना मतलब बराबरी करना, किसी से बराबरी करना, है ना। मतलब जैसे कि आप यथार्थ भैया से बराबरी करती है कि यथार्थ भैया के अच्छे मार्क्स आए तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आए, अपने फ्रेंड्स के साथ बराबरी करती है ना। मम्मा मम्मा भैया को कौन तैयार कर रही है, बराबरी यथार्थ भैया बराबरी करते हैं कि मम्मा ने ज्यादा किया हमको कम किया, ये वाली वाली डेट खत्म होने वाला है। संजीवनी संजीवनी यस मैम। प्लीज स्पीक। Aditi, unmute. Sanjeevni, unmute yourself. They has muted me. Yes, I know. Aditi, I will remove something. Yes, Sanjeevni. I'm not getting something. गलत बनाओ। रोहन अपनी बहन से हमेशा बराबरी करता है। तो बस इसी को बोल देना, रोहन अपनी बहन से हमेशा पढ़ाई में होड़ लगाता है ना। बस इतनी सी बात थी, आज तो वही है। बस शब्द का हम आपको केवल शब्द का प्रयोग करना सिखा रहे हैं कि कुछ शब्द को जो आपने आज नया शब्द पढ़ा हो तो लगा, ठीक है क्लास। सारे बच्चे स्टोरी की रीडिंग करेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे होमवर्क में, ठीक है। इवनिंग तक सबका वर्क मेरे पास आएगा ना, वर्ड मीनिंग का, सिर्फ वर्ड मीनिंग। वाक्य प्रयोग अभी हम लोग कल क्लास में करेंगे, ठीक है। यस मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।